वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जो भी स्टूडेंट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, IGCAR, VECC, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NFC, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, हेवी वाटर बोर्ड, HWB, इस टाइप का एग्ज़ाम में अगर आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अंदर। तो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सेम टू सेम होता है। सबसे पहले आप लोगों का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। जो भी स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं वो सभी स्टूडेंट को सेकेंड स्टेज एडवांस टेस्ट के लिए बुलाते हैं, जिसमें आप लोग का थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम टू सेम सिलेबस होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आप लोगों का जो जीके का सिलेबस होता है, जनरल नॉलेज में आप लोगों का 2 क्वेश्चन कॉमन आता है। कहाँ से क्वेश्चन आता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाता है। कभी कभी पूछे जाते हैं ओल्डेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया, कभी कभी पूछे जाता है सबसे पहला रिएक्टर एशिया में कौन सा था। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के हार्ड एग्ज़ाम में, प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम में जीके का क्वेश्चन आता है, उधर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग का इजीली कॉमन आ जाएगा। तो उसका टॉपिक को लेके मैं आज डिस्कस करूंगा। टोटल 2 वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। आज पहला वीडियो है, ये जो PDF है मैंने खुद बनाया हूँ, ये मेरा ऑफिशियल PDF है। बहुत ही अच्छा से सोच समझ के एक एक पॉइंट कलेक्ट करके मैं PDF को बनाया हूँ। तो बहुत ही वैल्यूएबल PDF है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो में हो सकता है 20 क्वेश्चन MCQ मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन 20 MCQ का साथ एक्सप्लेनेशन जो ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन ऑप्शन में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, जो आप लोगों को ईच एंड एवरी चीज़ याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का साथ और भी क्वेश्चन मैंने बता दिया हूँ। तो टोटल जो PDF अगर आप लोग याद करके जाएंगे, और एक PDF मैं कुछ दिन बाद प्रोवाइड करूँगा, दोनों का अगर आप लोग याद करके जाएंगे तो 2 से 3 नंबर आप लोगों का प्रिलिमिनरी एग्जाम में पक्का हो जाएगा जीके में। और साइंस का क्लासेस और मैथ का क्लासेस तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में, उधर आपको देखने को मिल जाएगा। DAE प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगा। उसमें आप लोगों को ऑलरेडी 13 से 14 वीडियो मिल जाएगा, टोटल 15 वीडियो मिल जाएगा। आप लोग देख लेना। जो भी PVR शेयर पेपर होता है, जो भी NFC में क्वेश्चन पूछे गया था, तो सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो और ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी? भारत में किस परमाणु ऊर्जा प्लांट की क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे कौन सा प्लांट का हाईएस्ट कैपेसिटी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, कूडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी आ सकता है कि लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया, लार्जेस्ट या बिगेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया। तो सेम टू सेम राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कैपेसिटी भी ज़्यादा है, हाईएस्ट कैपेसिटी भी है। लार्जेस्ट और बिगेस्ट जो भी बोलेंगे तो कूडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, कूडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकेटेड है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। इज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाईएस्ट कैपेसिटी है, इंडिया का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, विथ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 मेगावाट। तो कितना कैपेसिटी है? 2000 मेगावाट का कैपेसिटी है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका बारे में पूरा डिटेल्स और भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज़ द ओल्डेस्ट और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया? डैश भारत के सबसे पुराना या पहला परमाणु रिएक्टर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन NFC में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। तो अप्सरा होता है भारत का, या आप बोल सकते हैं एशिया महादेश का, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट रिएक्टर, मतलब सबसे पहला रिएक्टर यही बनाया गया था जो अप्सरा है। तो इधर से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। एशियाज एंड इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब एशिया महादेश का और भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा। तो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा प्राइम मिनिस्टर का टाइम में इसको चालू किया गया था, इनॉग्रेटेड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम काल में इसको चालू किया गया था। कब चालू हुआ था? 20 जनवरी 1957 1957 साल में इसको चालू किया गया था। ठीक है, कहाँ पे चालू हुआ था? इन ट्रॉम्बे, मुंबई में इसको चालू किया गया था। ठीक है, तो एशिया महादेश का या इंडिया का सबसे पहला रिएक्टर अप्सरा पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम में 20 जनवरी 1957 में ट्रॉम्बे में इसको चालू किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्टर जो है अप्सरा रिएक्टर का डिज़ाइन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो द रिएक्टर वॉज डिज़ाइन बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको डिज़ाइन किया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं बार्क में जॉब करता था। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने पहले मैं जॉब छोड़ के आ गया, नहीं 8 महीने पहले शायद मैं जॉब छोड़ के आ गया है। ठीक है, 8 महीने तो हो ही गया है। इसका बाद आप देख सकते हैं बिल्ट विथ असिस्टेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। तो किसका सहायता में बनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का सहायता में इसको बनाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क किसका सहायता लेके इसको डिज़ाइन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का सहायता लेके इसको बनाया था। व्हिच ऑल्सो प्रोवाइडेड द इनिशियल फ्यूल सप्लाई कॉन्सिस्टिंग ऑफ 80% एनरिच्ड यूरेनियम। यूनाइटेड किंगडम क्या सप्लाई किया था? 80% ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम का सप्लाई किया था। ठीक है, आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो फ्यूल होता है वो होता है यूरेनियम 235। तो एनरिच्ड यूरेनियम 80% का सप्लाई किया था यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है कितना परसेंटेज है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अप्सरा किस टाइप का रिएक्टर था, एक क्वेश्चन आएगा। अप्सरा इज़ ए लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर। ठीक है, इसका आउटपुट कैपेसिटी कितना है? मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट थर्मल। ठीक है, इसका कैपेसिटी होता है 1 मेगावाट थर्मल। समझ में आ गया इसका बारे में पूरा डिटेल्स। तो एक एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छा से सर्च करके एक एक चीज़ को मैं कलेक्ट करके इधर लिखा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश फॉर्मरली नोन एज एन एटॉमिक पाइल इज ए डिवाइस यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल ए फिजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक ऐसा डिवाइस है जिसका पहला नाम था एटॉमिक पाइल, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इसको न्यूक्लियर फिजियन या न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन उसमें से उसको चालू करते हैं और उधर ही उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये कौन सा डिवाइस होता है जिसका पहला नाम था एटॉमिक पाइल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का अंदर न्यूक्लियर चेन आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर फिजियन चेन रिएक्शन हम लोग चालू कर सकते हैं और उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हम लोग चालू भी कर सकते हैं और उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसका प्राइमरीली आप बोल सकते हैं फॉर्मरली नाम क्या था? एटॉमिक पाइल जिसको कहता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका बाद आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन सेक्शन में यूरेनियम इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर न्यूक्लियर फिजियन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फिजियन होता है। ठीक है, इसमें क्या यूज़ होता है? यूरेनियम 235 यूज़ होता है। आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है तो यूरेनियम 235 हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। और यूरेनियम 235 हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इसका जो एटम होता है इजीली स्प्लिट होता है, मतलब इसका जो एटम होता है इजीली इसको टूट जाता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजियन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजियन में टूटता है। ठीक है, टूटता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? वो कलेक्ट होता है, मतलब जुड़ता है। ठीक है, जोड़ता है और कुछ नहीं। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इन इंडिया। भारत में कितना परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22। भारत में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। तो इसका लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये लिस्ट आपको अच्छा से याद करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, इसका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4,
टोटल कैपेसिटी कितना है आप देख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो इसका टोटल कैपेसिटी आ जाएगा। इसका बाद राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तो आप लोग इधर से क्या पूछे जा सकते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इसका कैपेसिटी कितना है वो भी आपको बोलना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है, रावत भाटा में अवस्थित है, इसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी आपको मिल जाएगा 440 का आसपास मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आएगा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन मैप्स, जिसका फुल फॉर्म होता है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, शॉर्ट फॉर्म होता है मैप्स, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा, इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, टोटल 440 कैपेसिटी हो जाएगा। तो टोटल एक और दो यूनिट है तो 2 यूनिट के ऐड करके इसका टोटल कैपेसिटी आ जाएगा। तो जिसका भी 2 यूनिट है या जितना भी यूनिट है, तारापुर का जैसे 4 यूनिट, तो टोटल ऐड करके तारापुर का कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। इसका बाद आपको याद रखना है कि कौन सा जो पावर स्टेशन है टोटल वो मतलब किस टाइप का रिएक्टर है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को बाद में डिस्कस कर दूंगा। तो इसका बाद जो क्वेश्चन आएगा, काइगा जनरेटिंग स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आ सकते हैं कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, KKNPS कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। इसका बाद आ सकता है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये यूपी में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद काकड़ापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं काकड़ापाड़ा गुजरात में लोकेटेड है, समझ में आ गया। कैपेसिटी भी आपको याद करना पड़ेगा। तो टोटल आप देख सकते हैं तो कितना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, लिस्ट आपको देखने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा है हाउ मेनी PHWR न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, इंडिया में टोटल कितना PHWR का मतलब होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर अलग अलग टाइप का होता है, आप देख सकते हैं PHWR लिखा है, इसके बाद BWR लिखा है, जो आप देख सकते हैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 1 और यूनिट 2 का BWR, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का आप देख सकते हैं टाइप, BWR मतलब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है। इसके बाद और भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग को जानना चाहिए हाउ मेनी PHW न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में अवस्थित है। तो टोटल 18 PHW न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में है, ठीक है, टोटल 18 है, 18 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। इंडिया इज़ हैविंग 2 बॉयलर वाटर रिएक्टर, इंडिया में टोटल 2 BWR रिएक्टर है, कहाँ कहाँ पे आप लोग जानते हैं, ये तारापुर यूनिट 1 और तारापुर यूनिट 2 में है, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा रिएक्टर है, ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और टोटल 18 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जिसको PHWR रिएक्टर बोलते हैं, और 2 कितना होता है VVER रिएक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 हो गए, 2 और 2 प्लस 18 कितना हो गया, टोटल 22 हो गया। तो 22 तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो भी हम आप लोगों को बता दिया। तो VVER रिएक्टर क्या होता है, VVER रिएक्टर होता है वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर, ये भी एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर होता है, समझ में आ गया। तो VVER रिएक्टर कौन सा है, तो कुडनकुलम में जो रिएक्टर है, कुडनकुलम तमिलनाडु में जो रिएक्टर है वो VVER रिएक्टर है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ। 2 जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है वो तारापुर 1 और तारापुर 2 में है, बाकी सब PHWR प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। जस्ट आप देख सकते हैं कुडनकुलम में VVER यूनिट 1 में भी है और कुडनकुलम यूनिट 2 में भी आप देख सकते हैं VVER, जिसको बोलते हैं वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर। ये भी एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का एक एग्जाम्पल होता है, या आप बोल सकते हैं टाइप होता है, समझ में आ गया है। ये होता है PWR रिएक्टर का एक टाइप होता है, ठीक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बोलना भूल गया हूँ, इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, इनमें से 2 BWR रिएक्टर है, मतलब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, ठीक है। और बाकी 18 PHWR मतलब प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है, ओके। और बाकी 2 VVER रिएक्टर है, जो कुडनकुलम यूनिट 1 और यूनिट 2 में है, टोटल 2 VVER रिएक्टर है। तो VVER रिएक्टर किस टाइप का रिएक्टर होता है, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर होता है, और एक किसका एक टाइप होता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का, मतलब PWR का एक टाइप होता है। आप लोग इन दोनों में से कंफ्यूज मत होना, ये पहले था प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, इसको बोलते हैं PHWR, और VVER किस टाइप का रिएक्टर होता है, PWR का एक टाइप होता है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का एक टाइप होता है, जो वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर होता है, ठीक है। तो PHWR और PWR दोनों रिएक्टर अलग हैं, समझ में आ गया है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया सेटअप? भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। ठीक है, तो 1969 साल में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में स्थापित हुआ था। ओके, इसका बाद एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इंडिया का पहला या भारत में सबसे पहला सबसे ओल्डेस्ट पावर प्लांट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। भारत में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, तो द प्लांट वाज सिचुएटेड इन बोईसर। तो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थापित है? बोईसर महाराष्ट्र में स्थापित है। और कब इसका स्थापना किया गया था? 28 अक्टूबर 1969 इसका स्थापना किया गया था। समझ में आ गया? ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोग का क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे लोकेटेड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रावतभाटा। जो भी टेक्निकल का स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि इसका तरफ से आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकाल के आता है। इसका बाद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखना चाहिए। रावतभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ 1180 मेगावाट। रावतभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन जो राजस्थान में अवस्थित है या राजस्थान स्टेट में है, इसका कैपेसिटी है 1180 मेगावाट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड बिसाइड द चंबल रिवर। चंबल रिवर का ये पास में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो पहले मैं आप लोग को डिस्कस कर दिया कितना न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर है, चुल्ली कितना है। ठीक है, तो टोटल चुल्ली है 22। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ भारत में, या बोल सकते हैं वर्तमान में भारत में कितना परमाणु पावर प्लांट है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना है? पहले मैं बोला था कितना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। रिएक्टर का बात किया था। रिएक्टर मतलब होता है, और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मतलब होता है जो परमाणु चुल्ली होता है। ठीक है, और अभी मैं बात करूँ कितना पावर प्लांट इंडिया में है। टोटल इंडिया में कितना पावर प्लांट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, टोटल 8 पावर प्लांट है। तो अभी आप लोग को गूगल में सर्च करेंगे तो 7 दिखाएगा, लेकिन एनपीसीएल के मैं ऑफिशियल वेबसाइट से एक क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ, तो 8 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में है। ठीक है, तो कौन सा है आप देख सकते हैं। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 1 एंड यूनिट 2, जिसका BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, आप लोग जानते हैं सिर्फ इसका ही बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR रिएक्टर है। ओके, तो ये एक रिएक्टर, इसका बाद इसका स्थापना किया गया था तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 3 एंड 4 का स्थापना किया गया है। ओके, जिसमें आप लोग जानते हैं सब PHWR होता है, बाकी सब में PHWR होता है। इसका बाद राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तो आप लोग काउंट करते जाना, टोटल 3 हुआ है। इसका बाद मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कल्पक्कम तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके बाद नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद ककड़ापाड़ा गुजरात में लोकेटेड है। काइगा कर्नाटक में लोकेटेड है। इसके बाद कुडनकुलम आप जानते हैं, जिसका VVER रिएक्टर होता है, जिसका कैपेसिटी होता है 2 × 1000, मतलब टोटल 2000 मेगावाट इसका कैपेसिटी होता है। तो 2 यूनिट होता है, एक यूनिट में 1000 मेगावाट का कैपेसिटी होता है। टोटल 2000 मेगावाट का उसका कैपेसिटी होता है। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हो टोटल 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में है। पावर प्लांट टोटल 8 है और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कितना है? 22 है। समझ में आ गया? ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गया है, तो और आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में लोकेटेड है या स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, अगर आप लोग कभी बार्क का या IGCAR का एग्ज़ाम देने गए हैं, तो आप लोग मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैप्स, ओके, ये अभी NPCL का कंट्रोल में है, इसको आप लोग NPCL भी बोल सकते हैं। तो ये कल्पक्कम तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAPS? NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। NAPS का होता है, टैप्स का होता है, तो ये चीज़ आप लोग को सबसे पहले जानना चाहिए। NAPS का फुल फॉर्म होता है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इधर में टैप्स दे दिया। टैप्स होता है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, मैप्स होता है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, तो इसका हिसाब से आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इज एफिलेटेड विथ। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन किसका साथ संबंध है, किसका साथ रिलेटेड है? तो जो भी स्टूडेंट कल्पक्कम में कभी भी एग्जाम देने गया वो सभी स्टूडेंट जानते हैं उधर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, आईजीकर और बार्क एक साथ जुड़े हुआ रहता है, कुछ ना कुछ उसका बीच में रिलेटेड होता है, क्योंकि उसका एक प्रोसेसिंग चलता है, तो टोटल प्रोसेसिंग में उन तीनों रिलेटेड होता है। तो आईजीकर, बार्क और मैप्स, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, इन तीनों एक साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन किसका साथ संबंध है? आईजीकर और बार्क का साथ संबंध है। कहाँ पे? कल्पक्कम तमिलनाडु में है, जहाँ पे मैं जॉब करता था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। आईजीकर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एचडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है हेवी वाटर बोर्ड। एनएफसी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। यूसीआईएल का फुल फॉर्म होता है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लोग को एक चीज़ जानना चाहिए, मैं आप लोग को बोल दिया हूँ, टोटल इंडिया में कितना एटॉमिक पावर प्लांट है? 8 पावर प्लांट है। तो कौन सा है फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लेना आप लोग। ये जो लिस्ट है टोटल 8 जो लिस्ट है, वेट कीजिए, ये लिस्ट में आप देख सकते हैं ये जो 8 टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये टोटली किसका द्वारा ऑपरेट होता है? एनपीसीएल का द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक है, तो एनपीसीएल इन टोटल 8 पावर प्लांट को ऑपरेट करता है। समझ में आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन इसको ऑपरेट करता है, जो 8 पावर प्लांट है, या पूछे जा सकता है कि राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट को कौन ऑपरेट करता है? एनपीसीएल, बार्क, क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं। तो एनपीसीएल इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी एटॉमिक पावर प्लांट को ऑपरेट करता है एनपीसीएल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल का स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो एनपीसीएल वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1987। समझ में आ गया। तो एनपीसीएल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको जानना चाहिए। एनपीसीएल वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1 सितंबर 1987। 1 सितंबर 1987 में इसका स्थापना किया गया था। द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको पीएसयू हम लोग बोलते हैं। ठीक है, टोटली ओन्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट। समझ में आ गया। इट इज़ होल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एनपीसीएल क्या करता है? जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके या यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे हम लोग U-35 का, यूरेनियम 35 का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाते या कोई भी बॉम्ब नहीं, एटॉमिक बॉम्ब नहीं हम लोग बनाते हैं। हम लोग करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूटिलाइज, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग उसको काम में लाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एनपीसीएल इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एनपीसीएल भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। 1954 में इसका स्थापना किया गया था। तो DAE के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। DAE का हेडक्वार्टर होता है मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 3 अगस्त 1954 में। ओके, इसका मिनिस्टर कौन है? ये किसका अंडर में है? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अंडर में है। ठीक है, इट इज़ टोटली कंट्रोल बाय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निर्देशक या डायरेक्टर कौन है? बार्क का डायरेक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजित कुमार मोहंती। ठीक है, अजित कुमार मोहंती इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और कैसे लग रहा है वीडियो आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं
खुद इस पीडीएफ को बहुत ही मेहनत का साथ बनाया हूँ, एक एक पॉइंट को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। अब देख सकते हैं बार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा तो बार्क का पूरा डिटेल्स में लिख के लाया हूँ। बार्क कब स्थापना हुआ था? 3 जनवरी 1954 में। ठीक है, तो 1954 में 3 जनवरी इसका स्थापना हुआ था। तो अगर आप लोग बोलते हैं डीएई का कब स्थापना हुआ था? 3 अगस्त 1954। ओके, तो सबसे पहले क्या स्थापना हुआ था? सबसे पहले बार्क का स्थापना हुआ था। इसका बाद आपको देखने को मिल जाएगा इसका फाउंडर कौन था। होमी जहांगीर भाभा वॉज द फाउंडर। बार्क का जनक या फादर ऑफ बार्क, या आप बोल सकते हैं बार्क का फाउंडर होमी जहांगीर भाभा, होमी जे भाभा। इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे, मुंबई में। और इसका पहला जो नाम था, इसका पहला नाम क्या था? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, AEE। ठीक है, कभी कभी AEET बोलते हैं, मतलब एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे कभी कभी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द जैतापड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट which has been under a lots of controversy is stated to be set up in which state of India? जैतापड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो काफ़ी विवादों में रहा है, भारत के किस राज्यों में स्थापित किया गया? जैतापड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जब भी प्लानिंग किया गया था तब इसका बारे में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, इसका बारे में लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी हुआ था, इसको बनाने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो पावर प्लांट है कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जैतापड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है, जिसका काम अभी चल रहा है, ये अभी कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, अभी इसका काम चल रहा है। तो जब भी इसका प्लानिंग हुआ था होने का, तब इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, जिसका विवादों में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था इसमें। ठीक है, जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इसका बारे में आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल्स। तो जैतापड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ए 6 रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें कितना रिएक्टर है? 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, जिसको प्लानिंग किया गया था, जो 400 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई, मुंबई से 400 किलोमीटर साउथ है। कहाँ पे लोकेटेड है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में कौन सा पावर प्लांट लोकेटेड है? तो जैतापड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। न्यूक्लियर पावर इज द डैश लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर। कोयला, गैस, जल विद्युत, पवन ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? इसका रैंक होता है 5th। तो सबसे ज़्यादा कौन सा जगह से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है? तो सबसे जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होता है कोयला से, उसका बाद होता है गैस, उसका बाद होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत, उसका बाद होता है विंड पावर जिसको बोलते हैं पवन ऊर्जा से, इसका बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक बनता है वो कोयला से भी बनता है। ओके, तो सब न्यूक्लियर एनर्जी का या न्यूक्लियर पावर का रैंक कितना होता है? 5th होता है इंडिया में। समझ में आ गया, इंडिया में इसका रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजिनसली? तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं भारत में कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप में बनाया गया था? तो कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन को स्वदेशी रूप में पूरी तरह से बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम। तो कलपक्कम में जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, मैप्स है, तो इसको पूरी तरह से स्वदेशी रूप में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैज़। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन का क्या है? तो आप लोग जानते हैं तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन का बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, पहले मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो आप लोगों को जानना चाहिए। और भी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या है? वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर जिसको आप लोग VVER या WWER भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन या काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन, बाकी सब पावर स्टेशन में PHWR जिसको प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं। तो ये सब एटॉमिक पावर स्टेशन प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हेयर इज चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट व्हिच इज़ नाउ क्लोज्ड लोकेटेड? चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, जो अभी बंद हो गया है? तो आप लोगों को जानना चाहिए चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी बंद हो गया है वो यूक्रेन में अवस्थित है। ठीक है, तो क्यों बंद हो गया था? इसमें सबसे पहला बार न्यूक्लियर
डिजास्टर या न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। इसका बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल्स आप लोग को बता दिया हूँ। कब हुआ था? द चेरनोबिल डिजास्टर वॉज ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था दैट ऑकर्ड ऑन सैटरडे, शनिवार को हुआ था, 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। तो कितना नंबर रिएक्टर से हुआ था? नंबर 4 रिएक्टर से हुआ था इन चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट नियर द सिटी ऑफ प्रिपेट इन द नॉर्थ ऑफ द यूक्रेन, एसएसआर इन द सोवियत यूनियन का यूक्रेन में हुआ था, जो यूक्रेन का प्रिपेट सिटी में इसका न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। ठीक है, तो ये डिजास्टर 1986 में हुआ था। सबसे पहला न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल में, जो हुआ था 1986 में। इसका बाद हुआ था जापान फुकुशिमा में। द फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर वाज ए 2011 न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट द फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट इन अकुमा, फुकुशिमा प्रेफेक्चर, जापान। तो जापान का फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, 2011 में हुआ था। आज तक टोटल 2 ही न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है। ठीक है, तो कब हुआ? 2011 में, और ये हुआ था 1986 में। इधर से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछे जा सकता है। और ये किसका कारण हुआ था? ये अर्थक्वेक और सुनामी का कारण हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास और बहुत ही नॉलेजेबल क्लास है। इसमें आप लोग को बहुत कुछ नॉलेज आ रहा है, और इसमें से एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन इधर से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक होता है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। ओवर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम फ्रॉम माइंस इज फ्रॉम कजाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। 3 भागों में से 2 भाग से भी ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से मिलता है? कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। कजाकिस्तान से कितना मिलता है? 2009 का हिसाब से मिलता है 42%, कनाडा से मिलता है 13% और ऑस्ट्रेलिया से मिलता है 12%। ठीक है, मतलब 50% से भी ज़्यादा इधर से यूरेनियम मिलता है इन तीनों कंट्री से। समझ में आ गया? तो ये था टोटल एक इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसका सीरीज और भी चलते रहेगा, और 2-3 क्लास मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो इधर से आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट का हेवी वाटर बोर्ड में एग्जाम है, तो इधर से भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर जॉब इन्फॉर्मेशन एंड स्टडी वीडियोज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।